हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के पीवाईक्यू की। तो पीवाईक्यू के माध्यम से देखिए, बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न है वो परीक्षाओं के अंदर दिए गए हैं। पीछे जो भी जितने भी बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं करवाई गई उसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए उसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। लंबी क्लासें रहेगी, लेकिन ये जो क्लासें रहेंगी वो आपके फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बड़े ही जानदार और शानदार रहने वाली है। तो लगातार क्लासों को देखते रहें और अपने सिलेक्शन की ओर चलते रहें। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कांठल की गंगा। कांठल की गंगा किसे कहा गया है? कांठल कांठल नाम किससे संबंधित है? तो कांठल प्रदेश है, ये प्रतापगढ़ को कहा जाता है। उत्तरेगा इसका डी, प्रतापगढ़। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, बीकानेर को जांगल और मांगल का प्रदेश कहा जाता है। तो बीकानेर को यहाँ देख पा रहे हो आप, मांगल मांगल भी कहा जाता है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्तौड़ को सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। सीवी जनपद। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल में था चौहान वंश का शासन। चौहान वंश का शासन। राव जोधा कौन थे? राव जोधा थे जोधपुर के संस्थापक। जोधपुर शहर बसाया था, ये मारवाड़ के शासक थे। नाथों का मंदिर स्थित है। नाथों का सबसे बड़ा मंदिर है वो महामंदिर है, ये जोधपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अचलगढ़ का किला किसने बनवाया था? अचलगढ़ का किला बनवाया था महाराणा कुंभा ने। उतरेगा इसका ए, महाराणा कुंभा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। देखिए, नाथ द्वारा के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो श्रीनाथ जी के बनाए गए हैं। श्रीनाथ जी, आप कृष्ण जी के चित्र मत कर देना, यहाँ पर श्रीनाथ जी के चित्र है वो बनाए गए हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बाजूबंद है, ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण होता है। भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। उतरेगा सी, श्रीमाल। नकी झील कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है, यह सिरोही में स्थित है। पिछोला झील स्थित है। पिछोला, तो पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। वंश भास्कर का लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र। गालवे ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? देखिए, एक तो हरित ऋषि है जिनका संबंध है वो उदयपुर से है, और ये गालवे ऋषि है और इनका संबंध है वो जयपुर से। इनका आश्रम है वो जयपुर जिले के अंदर है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है, इसे चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी थे दीपा या दीपाक। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट सभ्यता ये मत्स्य संघ की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में। रतन सिंह के समय किया था 1303 में। राजस्थान की पूछे तो 1301 में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी के अंदर। मालती माधव के चित्र है। मालती माधव के चित्र है, तो ये मेवाड़ शैली के अंदर है। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन ये हुआ था अजमेर के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता। सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर जिले की। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता है आंकड़े 2011 के अनुसार तो जालोर की। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जालोर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता वह है? राष्ट्रीय
राजमार्ग NH 15 पर श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, तो इसमें से नागौर है वो NH 15 पर नहीं आता। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लाखेरी की खान ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, तो इनकी प्रकृति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? सबसे ज्यादा सीमाएं ये होती है पाली के साथ। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 78 डिग्री धौलपुर के अंदर। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे पवनें होती हैं, तो वे पवनें होती हैं टाइफून, उन्हें कहा जाता है टाइफून। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो ये मिलता है थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत के अंदर। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है, पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर भी वर्षा होती है, उत्तरी भारत के अंदर। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरे के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा है वो बोया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर में। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता, तो इसके अंदर आर्द्रता है वो घटने लगती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। दैनिक तापांतर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जिला। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो उसके लिए गोटन क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। बनास नदी का निकास कहां से होता है? बनास नदी का निकास होता है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक भी पाया जाता है जिसमें लोहा अयस्क? राजस्थान के कौन से जिला जिसमें लोहा अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक और नॉन रॉक नाम से भी जानी जाती है? तो ये नक्की झील। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? डामोर इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है, तो यह होता है स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो यह पावर प्लांट है वो गैस आधारित है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक चित्तौड़गढ़। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसबगोल के लिए जालोर जिला प्रसिद्ध। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह झील है अजमेर जिले के अंदर। तो दोस्तों आज हमने जो ये PYQ की है, ये जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं, जो एग्जाम 12 जुलाई 2015 में हुआ था। तो देखिए प्रश्न है वो बोर्ड के द्वारा रिपीट किए जाते हैं, तो सभी के सभी जितने हम 3 से 4000 PYQ है वो जल्दी से जल्दी हम निपटाएंगे, दोबारा रिवीजन भी करेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा ही शानदार मौका है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।